बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से आज एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की गई है और वो खबर ये है कि हुकूमत एक बार फिर हुदैबिया केस दोबारा नए सिरे से ओपन करने की कोशिश कर रही है और हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है ये दोबारा ओपन होगा। तो इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जो कानूनी नुकात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है उसको बंद कर चुकी है। तो अब हुकूमत के पास क्या ग्राउंड्स होंगे, किन मकामात पर जाकर और कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर जाकर ये चैलेंज किया जा सकता है, क्या तरीकाकार होगा? तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, मैं हाज़िर हूँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, भाई हैं आप। सर, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं और अपनी मसरूफियत से वक्त निकालती हैं। तो सर, ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से आज एक नया धमाका किया गया है, सियासी धमाका, कि हुकूमत कह रही है कि हुदैबिया पेपर मिल का केस दोबारा ओपन किया जाएगा, नए सिरे से तहकीकात की जाएंगी। दो चीजें आपसे जानना बहुत जरूरी है। एक तो किन ग्राउंड पर हुकूमत ये चैलेंज करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, और इसके साथ साथ हुकूमत के पास क्या कुछ नया है, और ये शरीफ खानदान के लिए अगर ओपन हो जाता है तो कितना बड़ा बमशेल होगा सर? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। मैं एक तो पहले बता दूँ कि अभी सिर्फ़ ऐलान किए हैं और पीएमएलएन की चीखें निकल गई हैं और हम्म, बहुत तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मर गया हो उनका। यानी आप अगर आपने कोई गलत नहीं किया, अगर कोई ज़्यादती नहीं की, अगर आपने कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस या डरते किस बात से हैं? आपको तो वेलकम करना चाहिए। उन्हें कि आए जी कर ले, पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब नहीं कुछ हो सकेगा, डरते किस बात से हैं? ये इस बात का सबूत है कि ये केस मदर ऑफ ऑल करप्शन है। कैसे मैं कहना हम्म, चाहूँगा, देखिए इस केस के 3-4 चीज़ें जो प्रोस एंड कॉन्स बड़ा डेंजरस है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 का जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ इन्होंने इसहाक डॉलर डार नहीं सॉरी डॉलर, क्योंकि डॉलरों की गेम है ना, आपको पता है। इसहाक डॉलर ने बैठकर उसको ये कानून इसलिए बचवाया कि तरीकाकार यह काला धन और पाकिस्तान आज याद रखिएगा फैटफ में या फाइनेंशियल इकोनॉमिक टेररिज्म में इसीलिए भुगत रहा है कि ये इनकी करतूतें ऐसी थी। यहाँ से पैसा हुंडी के जरिए ब्लैक मनी, और आपको पता है एक और बात बताता चलूं, इनकी आमदन अगर आ जाए, शहबाज शरीफ की आ जाए, अभी रिसेंट वाले केसों में सारा देख लें, तो उनकी आमदन जरिए आमदन क्या है, यही तो पैसा है उनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के जरिए हुंडी के जरिए जो बाहर से आया हुआ है। और आमदन तो कोई नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर कमाई हो, या बॉन्ड से पैसे निकलते हैं उनके, या गिफ्ट मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, वो जो बाहर से पैसा आया होता है उनको गिफ्टों में रोटेट करती हैं। तो ये है इनका, ये है वो जराए। तो ये एक तो बात बड़ी वादे जेहन में रख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ जो आपका ज्यादा कंसर्न है। देखें, एक तो याद रख लीजिएगा, आज एक कत्ल आप कर दें और थोड़ी सी शातें कम हो तो आप बरी भी ना हो, एफआईआर क्वैश हो जाए और कल एविडेंस ज्यादा आ जाए, तो हम्म, फौजदारी जुर्म तो मरता नहीं है ना। करप्शन, डकैती, लूट-मार, ये खत्म नहीं होते हैं। ये खत्म कब होते हैं? जब अदालत बाकायदा ट्रायल करके एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद क्लोज करे इसको। हम्म, एक्सोनरेट कर दे या कन्विक्ट कर दे। तो आर्टिकल 13 जो डबल जेपैर्डी की बात करना चाह रहे हैं, वो राना सनाउल्लाह और वकील कहते हैं काम उनके मुंशियों वाले हैं बुनियादी तौर पर। ज्यादा वक्त उन्होंने मुंशियों में गुजारा है, वकला के साथ उन्होंने वकालत की हो तब है ना, वजीर कानून बने फिरते हैं, कानून की अलफ वे भी नहीं पता उनको, बस अपना नारेबाजी करना और इधर उधर की बातें करना और आवाम को गुमराह करना। बात करें कानून की, कानून के मुताबिक बताएं कोई हर्डल है, नहीं हर्डल है। अब यहाँ नई एविडेंस आ चुकी है, नई एविडेंस किस शक्ल में आ चुकी है, चले मैं वो भी बता देता हूँ आपको। हम्म, ब्रॉडशीट का याद है, इंक्वायरी हुई है, ब्रॉडशीट हम्म, के उसी दौर के अंदर वो चीजें सारी रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, जहां जहां सिरे महल और इसका वजह से हुआ इस तरह, इस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ क्या हुआ है। अब नई एविडेंस आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है और हुकूमत को पूरा इख्तियार मौजूद है कि री इन्वेस्टिगेशन नई एविडेंस के ऊपर। अब ये नहीं है वो पीएलडी 2016 लाहौर जिसमें 3 रुकनी बेंच का है, 2 ने कहा गया है, और ये वाहिद रेफरेंस है गालिबन जो है हाई कोर्ट ने क्वैश किया हो, वरना तो एफआईआर भी क्वैश नहीं करती है। री इन्वेस्टिगेशन का कार्य सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं बेंच के सामने लगा, और पीरियड कौन सा है प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, ये उन्हीं दिनों का बात है जिन दिनों गालिबन जायदाद ली गई बाहर इंग्लैंड के अंदर। और हम्म, प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे आजकल गालिबन सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि इसकी अपील फाइल नहीं होनी। और चेयरमैन नैब कमरुल जमान साहब थे जो इनकी जेब में थे, जो हम्म, जनाजा पढ़ दिया गया था। ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड के ऊपर है।
ये एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अब होनी है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन डरते क्यों है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही करनी है ना। कौन आपको, अगर मिसाल के तौर पर चालान सबमिट करेंगे तो आज आके चैलेंज कर दीजिएगा उसको और बताइएगा नहीं ये सारा चीज खत्म हो गया, मैं बरी हो गया हूं, अदालत बरी कर देगी। अदालतों में यकीन होना चाहिए ना, आप डरते क्यों हैं? अभी आप तो खुद कह रहे हैं अदालतों पे इतना यकीन है, तो अदालतों पे यकीन करें आप और हिम्मत और हम्म, हौसला पैदा करें। डरना किस बात से जमीर साहब, वो मैं बता देता हूँ। ठीक हुदैबिया है के सर। इस केस के अंदर मरियम सफ्दर भी है। क्या कह रहा हूं मैं? मरियम मरियम सफा भी सफ्दर, हैं। बिल्कुल वो भी हैं। परेशानी इस बात की है कि जब ये केस खुला तो इसमें एक और में सजा हो जाएगी तो मरियम सफ्दर की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और शहबाज शरीफ या हमजा के लिए दरवाजे मीम और शीन की बातें सारी सामने आ रही हैं। तो ये क्लैरिटी के साथ चीजें अब सामने आ जाएंगी और वो दिन दूर नहीं है जो हुदैबिया के जो असल चेहरे थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, ज्यादती की, वो सामने होंगे। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये एक आप खबर भी दे रहे हैं और एक नई चीज है व्यूअर्स के लिए कि हुदैबिया पेपर मिल में मरियम नवाज जो है उनका नाम आ रहा है जिसकी वजह से शरीफ खानदान बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन दूसरी जानिब कानूनी चीजों पर अगर हम बात करें तो अगर हुकूमत इसकी इंक्वायरी करती है, अगर किसी मकाम पे ये चैलेंज हो जाता है तो वो जो सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है सर, वो मुस्लिम लीग नून को फेवर करेगा या नहीं करेगा, कानूनी तौर पर बताइएगा सर। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की है ना कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने जस्टिफाई करार दिया, उससे आगे कर नहीं ना सकता। यानी उन्होंने एविडेंस तो नहीं ना खत्म कर दी, उन्होंने फैक्ट्स तो नहीं ना खत्म किए। उन्होंने कहा कि ठीक है री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, वो सारी बातें कह के उन्होंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सामने रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हम्म, फैसले को सामने रखते हुए ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई कंटेम्प्रेरी है, इसको हम कहते हैं जजमेंट पर इंक्यूरियम, याद रखिएगा, लफ्ज याद रखना आपने, जजमेंट पर इंक्यूरियम। वो जजमेंट पर इंक्यूरियम है। जैसे मैंने बताया मरियम सफदर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए तो क्या बात रह जाएगी आपके सामने? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सारी चीजें सारी सामने आ जाएंगी। हम्म। तो इसका मतलब यह है कि जो वजीर आजम इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है वो अब बड़ी तैयारी के साथ आ रही है और जो शरीफ खानदान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है जो कि माजी में उनको रिलीफ मिल चुका है। हाँ, वो अब क्या करेंगे? वो इसके लिए अब तरीक़ाकार अब वो कोशिश करेंगे ना, आपको पता है कि अदालतों से आजकल उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उनकी मर्ज़ी का रिलीफ मिल रहा है। तो वो तो अब मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम सफदर ने अपने वकला की टीम को इकट्ठा कर लिया और ये गुफ्तो-शनीद शुरू कर दी है कि वो इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए आला अदालतों में रुजू करेंगे। ये भी मैं खबर दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन बड़ा हम्म, मुश्किल है, ये काम इतना आसान काम नहीं है। उनके लिए गड़े अब ये पुर करना इतना आसान नहीं होगा। अदालतें भी किसी हद तक साथ दे सकती हैं, हर काम में साथ नहीं दे सकती। हम्म। अच्छा सर आखिर पर बताइएगा क्योंकि आप लाहौर हाई कोर्ट में जो शरीफ खानदान के जो केसेस हैं वो भी आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप जो हियरिंग्स होती हैं वहां जाकर खुद देखते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। जो बाज़ औक़ात लोग मकसद है कि आंखों देखा हाल बता रहे होते हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये उसी किस्म का ये एक जो एक केस है हुदैबिया पेपर मिल जो नए सिरे से तहकीकात की जा रही है, ये काजी फैसल जैसा केस तो नहीं बन जाएगा कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बड़ी तैयारी के साथ आ रही थी और बाद में पता चला कि सारी चीजें हुकूमत के अगेंस्ट ही चली गई हैं? अच्छा देखिएगा, ये बात चूँकि देखिए किसी न किसी तर्ज़ में ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और ये अकाउंटेबिलिटी में आपको पता है कि जो फुल बेंच का फैसला दिया है शहबाज शरीफ का, उसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केस का ज़िक्र किया है। ये बड़ी हम्म, खबर दे रहा हूँ ये भी आपकी, और ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर है ना, वो जो कोई भी बैठा है वो चाहेगा कि हुदैबिया के ऊपर की भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ना हो। अगर हो गई हम्म, तो वो चीजें सारी सामने आ जानी है। या हुकूमत वक्त का है कि कौन सा फोरम चुनती है जो मार खाई उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर, और वो यहाँ ना खा हम्म। सके। ये अब डिपेंड करता है कि इनकी कानूनी टीम किस तरह से मामला को लेकर चलती है और रास्ता क्या चुनती है। अच्छा सर आखिर पर जाते जाते बताइएगा शहबाज शरीफ लंदन जा रही हैं ईद के बाद या नहीं जा रहे सर, क्या लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा, ये मैं चलें ये भी खबर आप ले लें, अब खबरें हम लेने लगे हैं। शहबाज शरीफ के नाम ईसीएल के नाम के लिए बकायदा कोई दरखास्त वो हो गई है, शायद उनका नाम ईद के फौरन बाद ईसीएल में आ जाए। पीएनआईएल की लिस्ट वो दोबारा चैलेंज करनी पड़ेगी। ब्लैक लिस्ट में से निकाल भी दें तो पीएनआईएल की लिस्ट में मौजूद है। वो कानूनी हर्डल है और वो टाइमिंग है। वहां को डील करने के हवाले से कतर के जरिए कोई इंग्लैंड के हवाले से को डील करने के हवाले से जा रहे हैं कि वो तो डील फंस गई है उनकी अब। चले हम्म, जाएंगे, लेकिन शायद ये कोई अगले अगले महीने में या इस महीने के आखिर में को अदालतों से रिलीफ लेने की शक्ल में।
हम्म। तो अगर ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत चली जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस फैसले को चैलेंज कर देती है, तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के हक में फैसला दे सकती है? जो ग्राउंड बताए गए हैं, आप तो क्योंकि वहां पर मौजूद थे अदालत में सर। अच्छा, इस केस में मेरे एसोसिएट मौजूद थे, मैं खुद तो नहीं कवर कर पाया, लेकिन इसमें बहुत जल्दी हुई कई चीज़ों के अंदर। यानी हम्म। सेम डे अंदर ऑब्जेक्शन उतरा, वो नज़र आ रही थी कि वो किसी प्लानिंग के साथ शहबाज शरीफ आ रहे थे, वो सियासत करना चाह रहे थे। 24 अप्रैल को ज़मानत हो चुकी थी, बाहर आ चुके थे, बहुत पहले चैलेंज कर देना चाहिए था। ये जो उन्होंने ईद की छुट्टियों के करीब बैठकर ये चैलेंज किया, तो इसीलिए किया कि कोई ना कोई बड़ा धमाका करना चाह रहे थे, वो शायद लीक हो गई है बात। तो सुप्रीम कोर्ट में जी। अगर जाएगा, इंटरिम फैसला है, एक बार याद बताऊँ, ये इंटरिम दिया उन्होंने रिलीफ। अब इंटरिम रिलीफ एक तरह का फाइनल रिलीफ भी है। वैसे तो इसकी इंट्रा कोर्ट अपील भी बन सकती है, लेकिन चूंकि सारे प्रोसेस के अंदर, ब्लैक लिस्ट के प्रोसेस के अंदर अपील का प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, तो शायद इंट्रा कोर्ट अपील रेलिवेंट ना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो बाकायदा इस फैसले को कि सुना नहीं गया, राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, इस केस में बज़ाहिर ऐसा ही है कि बहुत उजलत दिखाई गई, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल कर सकती है। हम्म। तो सर आखिर पर वन लाइनर दीजिएगा जरूर, कि हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए सर, सादा और आम अल्फाज में, हुदैबिया पेपर मिल का जो एक दफन शुदा केस है, ये दोबारा जिंदा हो रहा है। अब बिल्कुल ये जिंदा हो रहा है, और उसकी और नींदें उनकी हराम है, और हुकूमत ने कार्ड सही ना प्ले किए तो मसला बन जाएगा। वैसे ये केस जिंदा हो रहा है और होके रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमेशा आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। जब भी हमने आपको अप्रोच किया तो आपने उसी लम्हे हमें ओके किया, और आपने अपनी मसरूफियत को बालातर रखते हुए, साइड पे रखते हुए आपने हमें वक्त दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एडवोकेट अजहर सदीक साहब थे, जो आपके सामने सारी सूरत हाल पर अपना तजिया कानूनी तौर पर जो उनकी राय वो आपको दे रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि ये हुदैबिया पेपर मिल का जो दफन शुदा केस है, जिस पर मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा खुशियां मना रही थी, जश्न मना रही थी। तो हमेशा मुस्लिम लीग नून को ये कहा जाता है कि खुशियां और जश्न मनाने में जल्दबाजी ना किया करें, किसी सीनियर वकील से मशवरा कर लिया करें, तो वो बाद में आपके गले पड़ जाती हैं। लेकिन अब ये केस जिंदा होगा, और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने जो बड़ी खबर दी है कि इसमें मरियम नवाज साहबा का नाम आ रहा है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान बहुत ज्यादा परेशान। अब देखते हैं कि हुकूमत इस केस को किस तरीके से लड़ पाती है, किस तरीके से इस केस को टैकल करती है। आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।